हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो है लीनियर इक्वेशंस होती हैं। और लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत बेसिकली हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एलिमिनेशन के अंदर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं अबाउट एलिमिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रही हूँ मैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो लीनियर अलजेब्रा है इसका जो कोर है या फिर इसका जो मेन एम है वो क्या है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। फिर उनको हम यूज़ करते हैं, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम एलिमिनेशन लगाते हैं। तो एक्चुअली उस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, तो आप लोगों के सामने दो सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। एक है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरा है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आप क्या करते हो कि कोई एक मेंबर इसमें से क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, राइट। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस 3x को एलिमिनेट करना है, तो क्या करूँगी मैं इसमें से, मैं इस पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ऐसा ही कुछ, यानी क्या कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग 3 विथ इक्वेशन नंबर 1 और फिर उसमें ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 करती हूँ, फिर इसमें से माइनस करेंगे 3x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 11, तो क्या आंसर आएगा इसका? ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 8, यानी कि 8y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एलिमिनेट होके ये इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। कौन सी? एक है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरा है आपका 8y इज इक्वल टू 8। अब आपको पता है ये तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो, y निकाल दोगे आप इसमें से, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x आपका 3 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम हुआ क्या इस दौरान में, तो देखोगे अगर मैं इसका रो पिक्चर बनाती हूँ तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगी आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ करूँगी? एक तो अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट ये रहा। और दूसरा पॉइंट अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y जो है वो -1/2 आ जाएगा, या फिर मुझे कोई दूसरा पॉइंट लेना चाहिए। अगर मैं y को 1 लेती हूँ तो x जो है वो 3 आ जाएगा, है ना। यानी कि y 1 और x ये 1 2 3, तो x आ जाएगा 3, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट। तो पहला पॉइंट कौन सा आया? पहला पॉइंट आया आपका 1 0। दूसरा पॉइंट आया आपका, दूसरा क्या आया 3 1, राइट। तो ये वाली क्या बन गई, हमारी लाइन बन गई ये। तो ये है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये दूसरी लाइन की मैं बात करूँ तो ये दूसरी लाइन कौन सी है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो एक पॉइंट तो इसका ये 3 1 होगा। अगर मान लीजिए मैं चलो y को 1 लेती हूँ तो 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 9 और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट तो इसका यही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर मैं देखना चाहूँ तो दूसरा पॉइंट अगर दूसरा पॉइंट कौन सा ले हम इसका, अगर x को मैं लेती हूँ -1, ठीक है, अगर x को लिया मैंने -1 तो ये वहाँ जाके 14 हो जाएगा और y 7 आ जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा -1 इधर और दूसरा इधर ऊपर आ जाएगा 7, यानी कि 2 3 4 5 6 7 कहीं इधर आ जाएगा, राइट। तो दूसरी वाली जो लाइन है वो कुछ ऐसे आने वाली है,
ठीक है। तो ये हुई आपकी x माइनस 2y, ये हुई आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो जब हम क्या कर रहे हैं, जब मैंने ये एलिमिनेशन किया, जब एलिमिनेट करा मैंने इस x को, तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें से x वाली टर्म निकल गई। तो पहले की जो ये लाइन थी ये तो एज इट इज़ है, यानी कि इक्वेशन नंबर जो ये a है ये तो एज इट इज़ है जो पहले की थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। लेकिन जो सेकेंड वाली है वो रिड्यूस किस में होगी, 8y इज इक्वल टू 8, यानी कि y इज इक्वल टू 1 पर रिड्यूस हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब आपने एलिमिनेट किया तो आपकी जो ये वाली लाइन थी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, जैसे कि y इज इक्वल टू 1 पर। सो y इज इक्वल टू 1 यानी कि ये, ठीक है। तो जब आप इस तरह से एलिमिनेट करते हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 अननोन्स की और 2 इक्वेशन की, यानी कि 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये हो गया कि 2 वेरिएबल में आपकी इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल में इक्वेशन थी और 2 इक्वेशंस है, राइट। तो ये 2 वेरिएबल में है तो मतलब हम लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइन थी, जैसे ही आपने इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को हटा दिया, जैसे कि इस केस में हमने x को हटाया तो y वाली की हमारे पास क्या आ गई, पैरेलल वाली लाइन आ गई, y इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये एलिमिनेशन प्रोसेस करते हो तो इस केस में एक लाइन जो है वो पैरेलल लाइन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू डू एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसे हम कहते हैं पिवट या फिर पाइवट। तो पिवट क्या होता है, पिवट का मतलब ये है कि अगर मैं इसी चीज़ को अब एक मैट्रिक्स के रूप में लिखूं, तो मैट्रिक्स के रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहूँगी तो कैसे लिखूँगी, इस वाली कंडीशन को, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 0 8, ये आ जाएगा आपका xy विच इज़ इक्वल टू 1 8, ठीक है। तो पिवट क्या होता है, पिवट यानी क्या कि आपकी जो, मैं अगर एक रो लेती हूँ तो उस रो में से जो पहला नॉन ज़ीरो मेंबर होगा, ठीक है, जैसे कि ये वाला रो है तो इस रो में पहला नॉन ज़ीरो मेंबर कौन हुआ, 1 हुआ। सेकेंड वाले में ये छूट गया तो इसमें भी क्या है, एक नॉन ज़ीरो मेंबर है, तो ये आपका क्या हो गया, पिवट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 इक्वेशन है और हमारे के पास 2 पिवट मिल रहे हैं, कौन सा, एक 1 और एक 8। सो 2 इक्वेशंस और 2 पिवट, ये आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और इस केस में इसका सॉल्यूशन कैसा है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन कौन सा होता है, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करके करती, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, राइट। सो अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इक्वेशंस ली हैं और 2 वेरिएबल ली हैं, तो उसका अगर हमने ऐसा मैट्रिक्स बनाया तो उसके मैट्रिक्स में हमको 2 पिवट मिल रहे हैं और 2 इक्वेशन थी, तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो एग्जिस्ट कर रहा था और यूनिक एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मैं बात करती हूँ, मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करूँगी। मान लीजिए यहाँ पे है आपका -6y, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं कि सॉल्यूशन पे क्या असर पड़ता है, पिवट पे क्या असर पड़ता है और आपका पिक्चर कैसा बनता है, कॉलम पिक्चर, रो पिक्चर, तो आप इसको इजीली देख पाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सी दिखाई दे रही है, अगर मैं इसका चलो मैट्रिक्स भी बनाऊँ या फिर सबसे पहले इसको एलिमिनेट ही करती हूँ जैसे अभी हमने किया, तो एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि जो ये 3 - 6 है ये पहली इक्वेशन का मल्टीपल है ना। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करूँ, यहाँ की इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाइंग 3 विथ इक्वेशन नंबर 1, और फिर क्या करती हूँ, उसको मैं माइनस करती हूँ ये सेकेंड में से, या फिर इसको मैं माइनस करूँगी, यानी कि माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, x - 2y इज इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ हम सेकेंड इक्वेशन पे कर रहे हैं। तो जब आप इसमें से 3x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 0x, ठीक है। और 6x में से 6x जाएगा तो -0y या फिर +0y, वॉट एवर, विच इज़ इक्वल टू, अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और 3 में से 11 गया तो 8, यानी कि -8, ऐसा कुछ बन गया ये, राइट। तो अगर मैं इसको ये छोड़ देती हूँ और ऐसा भी लिखती हूँ 0y इज इक्वल टू 8, या फिर इसमें से ये माइनस कर देती हूँ तो चलो +8, तो
यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा y एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। देयर एग्जिस्ट नो y सच दैट 0y इज इक्वल टू 8, 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, ऐसा कोई भी y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, इस केस में आपका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये एक एग्जाम्पल हुआ जहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आता है जहाँ पे सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि जीरो सॉल्यूशन, और एक वो कैटेगरी आती है जहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप इन दो लाइन को बनाने की कोशिश करोगे तो आप देख पाओगे, जैसे कि हमने पहले भी बनाई थी, जो हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 थी, वो लाइन ऐसे आ रही थी, ठीक है। उसी तरह से आपकी 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 11, वो भी इसी के पैरेलल आएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगे, मीट करते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये दो लाइन मीट नहीं करने वाली यानी कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कभी सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, नो सॉल्यूशन। ये चीज़ आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट। अब बड़ी क्लासेस में क्या पढ़ना है, ये है आपका रो पिक्चर। बड़ी क्लास में ये पढ़ना है आपने कि इसी चीज़ को अगर मैं वेक्टर्स के फॉर्म में देखूं तो क्या मतलब है इसका। तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि इसमें जब हम इस चीज़ को मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, ये दिस विल बी 1 3 -2 -6 xy इज इक्वल टू 1 11, राइट। तो इस केस में हमने क्या किया था, इसको रिड्यूस किया। कैसे रिड्यूस किया, जैसे कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये 1 -2, अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये बन गया था आपका 1 -2 और नीचे क्या बन गया था, 0 0 बन गया था, 0 0 x y इज इक्वल टू क्या बना था, ये 1 8 बन गया था, है ना। तो हमने इस मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी, जैसे हमने इसको रिड्यूस करके लिखा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें जो पिवट है वो कौन सा है, 1 है, लेकिन जो सेकंड वाली इक्वेशन, जो सेकंड वाली रो है, इसमें पिवट ही नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाली सिचुएशन में दो इक्वेशन है और एक पिवट एग्जिस्ट कर रहा है। पहली वाली सिचुएशन में क्या था, दो इक्वेशन थी और दो पिवट एग्जिस्ट कर रहे थे। इस केस में कैसा है, दो इक्वेशन है और एक पिवट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इससे क्या नतीजा निकल रहा है कि इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन n है और पिवट भी n है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर उससे कम है तो सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा वेक्टर्स के फॉर्म में देखूं तो कैसे आएगा, जो ये 1 3 है ये कहाँ पे दिखाई देगा, ये 1 2 3 1 2 3, तो 1 3 ये वाला वेक्टर है, दिस इज योर 1 3 वेक्टर, राइट। और -2 -6 क्या हो जाएगा, 1 2, ये हुआ -2 -6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कहीं पर आएगा तो ये आ गया। तो दिस इज़ 1 3 एंड दिस इज़ -2 -6। तो एक चीज़ आपको कॉलम पिक्चर में दिखाई दे रही होगी कि जो ये 1 3 और -2 -6 हैं, ये एक ही लाइन पर हैं। ये क्या है, एक ही लाइन पर है। और जो आपका 1 11 या फिर 1 8 है, ठीक है, जैसे कि 1 11 है, ये कहाँ पे आएगा, ये 1 है और 11 किधर है, मान लो यहाँ ऊपर कहीं आ रहा है 11, कहीं पर यहाँ पे आ रहा है। तो जो ये वाला वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर ये इस लाइन से बाहर है, और ये दो वेक्टर कभी भी लीनियर कॉम्बाइन होकर ये वेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, राइट। और हमने ये चीज़ भी देखी थी कि मान लीजिए अगर R2 है, 2 डायमेंशन का प्लेन है, तो उसमें कम से कम अगर मैं दो ऐसे वेक्टर्स लेती हूँ जो कि आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो पूरे प्लेन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन इस केस में दो वेक्टर तो हैं 1 3 और -2 -6, लेकिन ये एक दूसरे पे कैसे हैं, डिपेंडेंट है। उसकी वजह से ये केवल एक लाइन को कवर करेंगे, क्या करेंगे, केवल इस लाइन को कवर करेंगे। मतलब
अगर मैं 1 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ तो ये सारे जो है इस लाइन पर होंगे, और इस लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट लूँगी तो इस पॉइंट को ये दो वेक्टर नहीं जनरेट कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट डज द कॉलम पिक्चर सेज. ठीक है, तो ये कॉलम पिक्चर में हमने ये बात समझी, राइट. अब क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आया कि ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और मैं इन्हीं इक्वेशन में थोड़ा सा हेर फेर करती हूँ वापस से. तो इस बार x माइनस 2y 3x माइनस 6y ये तो सेम रखा है. अब इस साइड में मैं मल्टीपल्स ले लूँगी, यानी क्या कि मैं अगर 1 3 लेती हूँ. अब देखो पहले क्या था कि केवल ये वाला साइड एक दूसरे का मल्टीपल था. अब जो है 1 3 यानी कि इक्वल टू वाली साइड भी कैसी हो गई है, मल्टीपल हो गई है. यानी क्या कि ये 1 3, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन अब क्या आने वाली है, इस पहली इक्वेशन की मल्टीपल आने वाली है ना. तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूँगी जैसे अभी हमने किया था, तो x मतलब एलिमिनेट किया था, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. अब इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ. 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर देती हूँ, उसमें तो क्या हो जाएगा 0x प्लस 0y इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या बनी 0, एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी 0 डॉट y इज इक्वल टू 0, है ना. तो अगर इसी चीज़ को मैं फिर से मैट्रिक्स में लिखती हूँ तो ये क्या बन रहा है आपका 1 0 माइनस 2 0 एक्स वाई इज इक्वल टू 1 0. ये पहले जैसी मैट्रिक्स ही है ये वाली, लेकिन इस बार जो वेक्टर b है उसके नीचे वाला भी क्या है 0 है. अब यहाँ पे आप चीज़ देखोगे कि पहले क्या था 0 डॉट वाई इज इक्वल टू 8 था, है ना. तो ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. लेकिन अब 0 डॉट वाई क्या है, 0 डॉट वाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हर y जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, अगर मैं रियल की बात कर रही हूँ, सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई. ये क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है ना. तो अगर मान लीजिए मैं y इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, y इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, तो उस केस में हमारा x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट. तो ये भी एक सॉल्यूशन है. उसी तरह से आपकी मर्जी है, y इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो उसके लिए x आ जाएगा. यानी क्या कि इसके जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाले हैं. सो इट हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो पहले वाले और दूसरे वाले में फ़र्क क्या है, पहले वाले में फ़र्क ये था कि वो दो पैरेलल लाइंस थे. इस वाले में फ़र्क ये है कि दोनों लाइन कैसी हैं, एक ही हैं, यानी कि कोलिनियर है. ठीक है, तो आपकी जो ये लाइन थी कौन सी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसी के ऊपर दूसरी कौन सी लाइन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. तो इसी के ऊपर जो है आपकी दूसरी लाइन भी है. अब क्योंकि दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है तो ये एक दूसरे पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स. तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि दो लाइन अगर होंगी या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या तो इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स पर. ठीक है, सो दिस इज 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 3. तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी, इस केस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं. इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं, राइट. और अगर मैं इसी चीज़ का कॉलम पिक्चर देखूं तो कॉलम पिक्चर क्या था, वही था, मिटाना नहीं चाहिए था मुझे, कि हमारा एक आया था 1 3, एक ये आया था विच वॉज 1 3, और दूसरा आया था -2 -6. ठीक है, और अब की बार क्या है, इसी लाइन पर, अब की बार इसी लाइन पर आपका 1 3 भी है. एक्चुअली वही यही वेक्टर है, यही आपका क्या है, यही आपका सॉल्यूशन भी है. तो जो सॉल्यूशन वेक्टर है वो भी इसी लाइन पर है, या फिर जो बी वेक्टर है वो भी इसी लाइन पर है. इससे पहले वाले में जहाँ पे नो सॉल्यूशन था वहाँ पे वेक्टर इस लाइन के ऊपर था. ये था आपका नो सॉल्यूशन के केस में. ठीक है, और ये है आपका इसी ऊपर के, ये है आपका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में. और जो आपका यूनिक सॉल्यूशन था उस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो वेक्टर था ये इन दोनों से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मान लीजिए जैसे कि ये सॉल्यूशन है तो ये जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होगा, तो वो यूनिक सॉल्यूशन
के अंडर आएगा, जो हम नॉर्मली पैरेलल लॉ लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन में एक चीज़ होगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन से हम उस वेक्टर को बना सकते हैं, बी वेक्टर को बना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मैं इसी चीज़ को लिखूं, मान लो ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये बी बना जा सकता है। दिस इज द केस व्हेन आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन इस केस में क्या है, आपके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। व्हाई? बिकॉज जो आंसर है जो आपका 1 0 वाला वेक्टर, इस साइड का जो वेक्टर वो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो इस केस में भी आपने देखा होगा कि पिवोट क्या है, जो आपके पिवट हैं वो एक है और नंबर ऑफ इक्वेशन 2 हैं, तो पिवट नंबर ऑफ पिवट आर लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशन। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपके नंबर ऑफ पिवट जो है लेस देन होंगे नंबर ऑफ इक्वेशन, तो उस केस में 2 केस बनेंगे, ठीक है। 2 केस बनेंगे, एक तो होगा जहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा और दूसरा केस होगा जहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ओके, इफ नंबर ऑफ pivot is less than number of equation, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना। बस मैं ये समझाना चाह रही थी कि एलिमिनेशन का क्या मतलब है, ठीक है। सो आप ये चीज़ें समझ पाएँ। आई होप आपने कॉलम पिक्चर भी समझ लिया होगा, रो पिक्चर भी समझ ही लिया होगा, और एलिमिनेशन आप तो बहुत छोटी क्लास में से करते आ रहे हैं, राइट। तो अभी मैंने आपके सामने 3 इक्वेशन लिखी हैं, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। 3 अननोन है और 3 क्या है, इक्वेशन है। अब आपने ये बताना है कि इस 3 इक्वेशंस का अब ये 3 इक्वेशन किस में होंगी, ये 3 इक्वेशन होगी आपकी 3 डायमेंशनल स्पेस में, राइट। और ये हर एक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, हर एक इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। जब तक 2 वेरिएबल में था तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जो है इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इन 3 प्लेन्स का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, राइट। सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब वो आप कैसे चेक करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो आपको इसको ट्राई करना है कि आप इसको रिड्यूस करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनको मैं जैसे ए फिर एक 0 ए फिर 0 0 ए, इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ए मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर्स होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो स्पेसिफिक एक ही नंबर होगा, ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ भी, लेकिन इस फॉर्म में आप इसको रिड्यूस करिएगा। अगर ऐसा फॉर्म बनता है, यानी कि एक पिवट एग्जिस्ट करता है, पिवट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रो है उसका पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो दिस इज योर फर्स्ट पिवट, दिस इज सेकेंड पिवट, थर्ड पिवट। तो अगर इसके पिवट एग्जिस्ट करते हैं तीनों के तीनों, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिवट, तो उस केस में इस क्या कहते हैं, इस इन 3 इक्वेशंस का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर कोई भी एक पिवट मिसिंग है, मान लो इसकी एक रो जो है ऐसे लास्ट वाली रो के पिवट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि 2 कंडीशन आएंगी, या तो नॉन ज़ीरो होगा या तो आपका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ये वाले बी वेक्टर पर, ठीक है। अगर बी वेक्टर में इस केस पर जैसे कि लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्म आ रहा है, तो उस केस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, मान लीजिए कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपने चेक करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।